राजा जन्मेजय ने कहा, मुनिवर आपके मुखारविंद से यह प्रसंग सुनकर मुझे महान आश्चर्य हो गया। राजा जन्मेजय ने व्यास जी से कहा कि महाराज आपके मुख से ये बात सुनकर कि भगवान श्री कृष्ण जिनको जगत गुरु कहते हैं, जिनको जगत का स्वामी कहते हैं, जिनको सृष्टि का रचनहार कहते हैं, वो भगवान किसी और से एक पुत्र प्राप्ति के लिए भीख मांग रहा है, तप कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। यह बात सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जगत गुरु श्री कृष्ण में सारी शक्तियां निहित थी, फिर भी उनका पुत्र प्रसव गृह से हर लिया गया, यानी श्री कृष्ण जी का बेटा चोरी कर लिया गया। ऐसी घटना कैसे हो गई? नगर की रक्षा का समुचित प्रबंध था, सुरक्षित अंतःपुर में प्रवेश गृह की व्यवस्था थी, फिर भी संबरासुर ने भीतर प्रवेश कर उस बच्चे को कैसे हर लिया? सत्यवती नंदन व्यास जी, इसका जो कारण है वह स्पष्ट बताने की कृपया कीजिए। तो व्यास जी ने क्या कहा? व्यास जी कहते हैं, राजन माया में अनुपम शक्ति है, मानवों को मूढ़ बना देना इसका स्वाभाविक गुण है। लोग इसे सांभवी कहते हैं। जगत में कौन ऐसा है जो इसके प्रभाव में न आया हो? मनुष्य का जन्म पाते ही सभी मानवोचित गुण उसमें आ जाते हैं। संपूर्ण गुण देह से संबंध रखते हैं। देवता अथवा दानव कोई भी इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। व्यास जी कह रहे हैं श्री कृष्ण जी के विषय में, जिनको हम अपनी अज्ञानता के चलते जगन्नाथ भगवान कहते हैं। व्यास जी कहते हैं कि माया के प्रभाव से कोई नहीं बच पाया, चाहे तेरा जगन्नाथ हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, माया के प्रभाव से कोई नहीं बच पाया। तो फिर वो जगन्नाथ कहां हुआ जिसके ऊपर माया का प्रभाव काम कर रहा है? ये माया कौन है जिसने जगन्नाथ के ऊपर भी अपने डोरे डाल रखे हैं, जो जगन्नाथ को भी भ्रमित कर देती है, उसकी भी बुद्धि को चेंज कर देती है? तो फिर वो जगन्नाथ से बड़ी तो माया हुई जिसका प्रभाव उस जगन्नाथ के ऊपर भी श्री व्यास जी बता रहे हैं। ये माया कौन है? ये माया है जिसे आप जगन्नाथ कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को, इनकी मां दुर्गा, अष्टंगी, 8 भुजा वाली, शेरा वाली, जिसको शास्त्रों में माया कहा गया है, प्रकृति देवी कहा गया है। यह है वो माया जिसकी शक्ति से ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ये 3 लोक की सृष्टि एज ए मैनेजर के रूप में संचालित करते हैं। ये तीनों जगन्नाथ नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, इनसे ऊपर माया है। इनकी मां जगदम्बा दुर्गा, दुर्गा से ऊपर उसका पति है काल, मुसलमान धर्म में जिसको शैतान कहते हैं। उस शैतान से ऊपर है वो जगन्नाथ जो सबसे ऊपर है, जिसकी सत्ता सबके ऊपर है। और इस बात का विशेष तौर पे आपको उस समय पता चलेगा जब आप YouTube पे जाके सर्च करेंगे सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज। परमेश्वर रामपाल जी भगवान ने सृष्टि रचना के माध्यम से सभी देवी देवताओं की शक्ति का, उनकी प्रभुता का बिल्कुल तरतीब वाइज खुलासा किया हुआ है, हमारे ही धर्मशास्त्रों से, वेदों से, गीता जी से, इन पुराणों से। तो जब तक आप ये सृष्टि रचना को नहीं समझ लेंगे, तकरीबन 2 से 3 घंटे का वीडियो है संत रामपाल जी का, जब तक आप सृष्टि रचना को अच्छे से नहीं समझ लेंगे, नहीं जान लेंगे, आप इन प्रत्येक भगवानों की शक्ति का आइडिया नहीं लगा लेंगे, अनुमान नहीं लगा लेंगे, तब तक आप इन धर्मशास्त्रों को समझ नहीं सकते, आप इन भगवानों को नहीं समझ सकते। क्योंकि एक पुराण में तो शंकर जी को महान बता दिया गया, दूसरे पुराण में विष्णु जी को महान बता दिया गया, तीसरे पुराण में ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचनहार बता दिया गया, और फिर आपस में यही पुराण एक दूसरे को नीचा भी दिखा रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, इस अध्यात्म को समझने के लिए हमारे को संत रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनने ही पड़ेंगे। दूसरा धरती पे कोई ऑप्शन है ही नहीं जो हम भक्ति और भगवान को समझ सकें, धर्म ग्रंथों को समझ सकें।